अस्सलाम वालेकुम डियर सेकेंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले लेक्चर्स में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक करवा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट हमने जो डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। तो पहले हम देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के लिए क्या फार्मूलाज होते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन x है, तो ये जो साइन x है स्टूडेंट ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर मैं इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करता हूं तो यहां से जो साइन x है राइट हैंड साइड पे, अगर मैं x को इधर ही रहने दूं और साइन को सेकंड साइड पे शिफ्ट कर दूं तो फिर x इक्वल आएगा साइन इनवर्स ऑफ y आएगा। ये जो साइन इनवर्स ऑफ y है स्टूडेंट ये आपके पास क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में एक्सरसाइज 2.5 के तो इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डेरिवेटिव होते हैं वो कैसे लेते हैं ये हमने देखना है। तो हमारे पास टोटल जो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। जो सबसे पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो आपके पास होता है साइन इनवर्स ऑफ x होता है। साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसके लिए ये इक्वल होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट जो सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आपके पास है cos इनवर्स ऑफ x है। अगर मैं cos इनवर्स ऑफ x के लिए डेरिवेटिव का फार्मूला लिखता हूं तो डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल होता है -1/√1 माइनस x स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इन दोनों में सिर्फ ये फर्क आ रहा है स्टूडेंट, जो साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है उसमें वो पॉजिटिव होता है और जो cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव जो होता है वो आपके पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इट मींस कि अगर आपको sin इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव का फार्मूला आता है तो आप इजीली cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव का जो फार्मूला है उसको याद रख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क आता है। इसी तरीके से जो थर्ड आपके पास फार्मूला होगा वो होगा डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x होगा। तो tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। इसी तरीके से जो फोर्थ फार्मूला लिखने जा रहा हूं वो है आपके पास डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स ऑफ x है। तो cot इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस x स्क्वायर के इक्वल होता है। तो जो अगर आप tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव याद रखते हैं कि इसके लिए क्या फार्मूला है, 1/1 प्लस x स्क्वायर है, तो फिर जो cot इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होगा वो -1/1 प्लस x स्क्वायर आएगा। यानी दोनों में सिर्फ प्लस और माइनस का क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके लिए मैं फार्मूला लिख रहा हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो फिफ्थ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इनवर्स ऑफ x होगा। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इनवर्स ऑफ x होता है 1/x into √x स्क्वायर -1 होता है। और जो डेरिवेटिव ऑफ 6 फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ d/dx मींस डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x है। तो इसके लिए फार्मूला होता है -1/x into √x स्क्वायर -1 होता है। तो इट मींस के इन दोनों के डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज में जो फर्क आ रहा है, सेकंड इनवर्स में पॉजिटिव साइन आ रहा है, कोसेकेंट इनवर्स में जस्ट नेगेटिव साइन आ रहा है। इसका मतलब है अगर आपको सेकंड इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव का फार्मूला याद है तो आपको सेकंड इनवर्स ऑफ x के डेरिवेटिव का फार्मूला आपको ऑटोमेटिकली याद होगा, क्योंकि उधर प्लस आ रहा है तो इधर माइनस आ रहा है। इट मींस के स्टूडेंट अगर आपके पास तीन डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज आप याद रखें, साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव का फार्मूला याद रखें, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव का क्या फार्मूला होता है
और सीकेंट इनवर्स ऑफ x के डेरिवेटिव का क्या फार्मूला है। तो अगर आप ये तीनों याद रखते हैं तो फिर जो अगर साइन इनवर्स ऑफ x का फार्मूला आता है तो फिर cos इनवर्स ऑफ x का फार्मूला आप लिख सकते हैं, सिर्फ उसमें माइनस लगेगा। इसी तरीके से tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो cot इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, और सीकेंट इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, नेगेटिव होता है। तो इस ट्रिक के जरिए आप क्या कर सकते हैं कि इन फार्मूलाज को याद रख सकते हैं। अब हम स्टूडेंट इन फार्मूलाज की डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये कैसे इक्वल होता है इसको जरा हम चेक करते हैं। फर्ज करें स्टूडेंट मैं साइन इनवर्स ऑफ x को यहाँ पे इसका प्रूफ करने के लिए जो साइन इनवर्स ऑफ x है इसको लेट करता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ x को लेट करता हूँ y के इक्वल, यानी लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। अब ये जो साइन इनवर्स ऑफ x है इसमें साइन इनवर्स को मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूं तो सेकंड साइड पे आगे ये साइन y हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। तो फिर साइन y किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। अब यहां से स्टूडेंट टेकिंग d by dx यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, यानी इस इक्वेशन के दोनों साइड से डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास साइन y है तो डेरिवेटिव ऑफ साइन y विद रिस्पेक्ट टू x होगा, और राइट हैंड साइड पे आपने x का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब आपके पास देखें राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे पहले आप साइन का डेरिवेटिव लेंगे, यानी साइन y का डेरिवेटिव लेते हैं तो पहले साइन का डेरिवेटिव लेंगे। जैसे आपने जो पिछले क्वेश्चन से उसमें पढ़ा था कि जो साइन x का डेरिवेटिव होता है वो किसके इक्वल होता है, वो cos x के इक्वल होता है। तो ये जो डेरिवेटिव आया है cos x, ये साइन का डेरिवेटिव आया है। अगर स्टूडेंट पहले हम साइन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो cos होता है, फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं साइन के साथ जो एंगल आ रहा है, यानी इधर x है साइन के साथ एंगल, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो क्या होता है, dx इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि हम इसको जस्ट क्या लिखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज इक्वल टू cos x लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट आपके पास साइन का एंगल y है और आप डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं। तो पहले मैं इस साइन का डेरिवेटिव लूंगा तो डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है आपके पास cos होगा और y एज इट इज आ जाएगा। फिर इस y का यानी जो साइन के एंगल में y आ रहा है इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या होगा dy by dx होगा। तो इट मींस कि ये dy by dx जो होता है वो 1 के इक्वल नहीं होता है, यहाँ पे dx by dx होता था वो 1 होता है, तो इसलिए हम उसको लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसको आपने मेंशन करना है dy by dx। और राइट हैंड साइड पे आपके पास x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 होगा। तो इट मींस के आपके पास cos y dy by dx किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। यहां से स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में cos y जो है वो dy by dx से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इट मींस के dy by dx आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1/cos y के इक्वल आएगा। तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के, यानी प्लस sin स्क्वायर थीटा सेकंड साइड पे जाके माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा। दोनों साइड से अगर स्क्वायर रूट ले लूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो इट मींस कि cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पास √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आएगा। तो इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए जो राइट हैंड साइड पे 1/cos y है, इस cos y की जगह आप लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं cos y को। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि शुरू में हमने y को क्या लेट किया था, y को लेट किया था, सॉरी जो सेकंड आपने स्टेप किया y को लेट किया साइन इनवर्स ऑफ x,
और यहां से फिर x की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, साइन y के इक्वल आ गई थी। अगर x साइन y है तो इधर देखें, अगर मैं इस इक्वेशन की दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूं तो फिर x स्क्वायर किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर ऑफ y के इक्वल होगा। तो इट मींस के dy/dx किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पास 1/√1 माइनस इस साइन स्क्वायर y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, x स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो इट मींस के y को हमने क्या लेट किया था स्टार्टिंग में, y को हमने लेट किया था साइन इनवर्स ऑफ x। तो फिर ये dy/dx में इस y की जगह इस y को मैं रिप्लेस कर सकता हूं साइन इनवर्स ऑफ x से। तो राइट हैंड साइड क्या होगी आपके पास, 1/√1 माइनस x स्क्वायर होगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x के लिए जो फार्मूला है उसकी डेरिवेशन करते हैं। तो वो आपके पास किसके इक्वल होती है, 1/√1 माइनस x स्क्वायर के इक्वल होती है। हिंस प्रूव दैट। इसी तरीके से स्टूडेंट हम प्रूव कर सकते हैं, सेकंड प्रूफ मैं करता हूं, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इसका प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपने ये जो tan इनवर्स ऑफ x है इसको लेट करना है y के इक्वल। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x आएगा। तो इस इक्वेशन से x किसके इक्वल आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा tan y के, यानी कि जो tan है ये tan इनवर्स सेकंड साइड पे आके tan हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan y। टेकिंग d/dx ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड से क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास tan y है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, और राइट हैंड साइड पे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। तो tan y का डेरिवेटिव होता है, यानी tan x का डेरिवेटिव आपने पहले भी पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में tan x का डेरिवेटिव होता है आपके पास सेकंड स्क्वायर ऑफ x होता है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x होता है, यानी जो एंगल है tan के उसका डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई करके अलग से लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल x है और आप डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है। तो इट मींस कि फिर tan x का डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, सेकंड स्क्वायर ऑफ x होगा। तो लेकिन यहाँ पे आपने tan y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इट मींस कि पहले हम tan का डेरिवेटिव लेते हैं, तो tan y का डेरिवेटिव आएगा सेकंड स्क्वायर y, फिर इस y का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो आपके पास क्या होगा, dy/dx होगा। और राइट हैंड साइड पे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में सेकंड स्क्वायर y सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये dy/dx किसके इक्वल आ जाएगा, 1/sec स्क्वायर y आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है और मैट्रिक में भी पढ़ी है। तो इट मींस कि यहाँ पे dy/dx आपके पास इक्वल आ रहा है 1/sec स्क्वायर y आ रहा है। तो इस सेकंड स्क्वायर y को बाय दिस आइडेंटिटी में लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर y लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि tan स्क्वायर y किसके इक्वल है। तो y को हमने क्या लेट किया था, tan इनवर्स ऑफ x लेट किया था। तो फिर tan y किसके इक्वल आया था, यहाँ से x के इक्वल आया था। तो इट मींस कि x इक्वल है tan y के। तो देन tan स्क्वायर ऑफ y किसके इक्वल होगा, वो x स्क्वायर के इक्वल होगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे d/dx इनटू इस y की जगह हम रख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x रख सकते हैं। तो इट मींस कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल होगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव के लिए फार्मूला डिराइव करते हैं। नेक्स्ट हम स्टूडेंट फार्मूला डिराइव करते हैं फॉर सेकंड इनवर्स ऑफ x, यानी सेकंड इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इनवर्स ऑफ x इक्वल होता है 1/x इनटू √x स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम इस सेकंड इनवर्स ऑफ x को लेट करेंगे y के इक्वल। तो फिर यहां से x किसके इक्वल आ जाएगा, सेकंड y के इक्वल आ जाएगा।
अब दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड पे सीकेंट y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा, राइट हैंड साइड पे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा। तो सीकेंट का डेरिवेटिव होता था, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x इक्वल होता है सीकेंट x इंटू टेन एक्स होता है, और फिर इंटू ये तो सीकेंट का डेरिवेटिव आपके पास है सीकेंट x इंटू टेन एक्स, इस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं मल्टीप्लाई करके तो वो 1 होता है, तो इसलिए हम लिखते नहीं है उसको। तो यहाँ पे सीकेंट y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले आपने सीकेंट का डेरिवेटिव लेना है, तो सीकेंट का जो डेरिवेटिव होगा वो आपके पास होगा सीकेंट y इंटू टेन y होगा, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस y विद रिस्पेक्ट टू x को हम क्या लिखेंगे dy by dx लिखेंगे, और सेकंड साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहां से dy by dx किसके इक्वल आ जाएगा 1 आवर सीकेंट y इंटू टेन y आ जाएगा, यानी टेन y सीकेंट y सेकंड साइड पे आके क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हमने स्टूडेंट अभी मैंने आप लोगों को एक आइडेंटिटी लिखवाई थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। यहां से देखें टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, ये 1 सेकंड साइड पे जाके सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 होगा, यानी ये +1 हो रहा है तो सेकंड साइड पे जाके -1 होगा। यहां से फिर अगर हम टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होगी अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल होगी, यानी दोनों साइड से क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। तो इट मींस कि मैं इस टेन y को यानी ये 1 आवर सीकेंट y को मैं एज इट इज लिखता हूं, ये जो टेन y है इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर y -1 लिख सकता हूं बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो आप राइट है लेफ्ट हैंड साइड पे d by dx को एज इट इज लिखेंगे, इस y को हम रिप्लेस करेंगे किससे सीकेंट इनवर्स ऑफ x से, तो y को हमने लेट किया था सीकेंट इनवर्स ऑफ x, तो इस y की जगह हम सीकेंट इनवर्स ऑफ x पुट करेंगे, और राइट हैंड साइड पे 1 आवर ये सीकेंट y जो है ये किसके इक्वल है आपके पास ये x के इक्वल है, तो इस सीकेंट y की जगह हम क्या पुट करेंगे x, अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर y है तो इसकी जगह हम x स्क्वायर पुट करेंगे और -1 एज इट इज आ जाएगा। तो इट मींस कि डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ x आपके पास किसके इक्वल हुआ 1 ओवर x इंटू अंडर रूट x स्क्वायर -1 के इक्वल। अब इन फार्मूलाज का यूज करते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 10 करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी आपके पास आपने x के रिस्पेक्ट टू जो गिवन फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव फाइंड करना है। पार्ट 1 में आपके पास है cos इनवर्स ऑफ x ओवर a है, तो हम सबसे पहले स्टूडेंट इस फंक्शंस को लेट करते हैं y के इक्वल, यानी y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x ओवर a। अब दोनों साइड्स पे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x उसने कहा हुआ है डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम dy by dx करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे हम डेरिवेटिव लेंगे किसका cos इनवर्स ऑफ x ओवर a का डेरिवेटिव लेंगे, यानी इक्वेशन की बोथ साइड पे हमने विद रिस्पेक्ट टू x क्या ले लिया डेरिवेटिव ले लिया। अब cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें इस x की जगह जो फार्मूले में x है उसकी जगह यहाँ पे क्या है x ओवर a है, तो मैं अगर डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ x ओवर a लेता हूँ तो ये इक्वल होगा -1 ओवर, यानी ये बाकी सारी चीजें इसी तरह रहेंगी, सिर्फ इस x को रिप्लेस करेंगे हम लोग किससे x ओवर a से, तो ये अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे x का किरदार कौन निभा रहा है, यानी जो cos इनवर्स ऑफ x है उसमें x की जगह यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है x ओवर a है, तो हम x स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे x ओवर a होल स्क्वायर लिखेंगे। अब इनटू स्टूडेंट डेरिवेटिव लेंगे हम इस एंगल का भी, क्योंकि यहाँ पे देखें अगर मैं cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव लिखता हूँ -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर लिखता हूँ,
तो इसको इसलिए ये लिखता हूं क्योंकि जब मैं पहले cos इनवर्स का डेरिवेटिव ले लूं तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, फिर डेरिवेटिव होगा इस x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या होता है आपके पास 1 होता है, यानी डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। तो इसलिए हम इसको लिखते नहीं है, इसको जस्ट क्या लिखते हैं, cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव को -1/√1 माइनस x स्क्वायर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है, x बाई a है, तो x बाई a का डेरिवेटिव 1 नहीं होता है इस a की वजह से, तो फिर हमें इसको मेंशन करना जरूरी होगा। तो फिर हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे किसका, x ओवर a का, तो इनटू करके डेरिवेटिव ऑफ एंगल लेंगे x ओवर a का। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर होगा x ओवर a को, और x डिवाइडेड बाई a में अगर स्टूडेंट जो a है वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव के सिंबल से बाहर आता है, तो इट मींस कि हमें इस x का डेरिवेटिव लेना होगा किसके रिस्पेक्ट टू, x के रिस्पेक्ट टू। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है, आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि हम इसको लिख सकते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर में a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा और ये 1/a एज इट इज आ जाएगा। सिंपलीफाई करेंगे तो इसको, अब यहाँ पे 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अंडर रूट के सिंबल में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में जो a स्क्वायर है ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो a रह जाएगा और 1/a इज एज इट इज आ जाएगा। अब ये a और ये a कैंसिल हो जाएंगे तो इट मींस के डेरिवेटिव ऑफ x ओवर a cos इनवर्स ऑफ x ओवर a क्या आ जाएगा, 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस फंक्शंस का क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चंस का पार्ट 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 4 है, डेरिवेटिव फाइंड करना है आपने साइन इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो सबसे पहले हम इस फंक्शंस को लेट करेंगे किसके इक्वल, y के इक्वल। तो उसके बाद जो सामने फार्मूलाज मैंने लिखे हुए हैं उनको यूज करते हुए डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो लेट y इज इक्वल टू दिस। अब दोनों साइड से डेरिवेटिव लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे dy बाई dx होगा, राइट हैंड साइड पे डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर लेंगे, यानी दोनों साइड से हमने डेरिवेटिव लिया इक्वेशन की दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x। अब लेफ्ट हैंड साइड हम एज इट इज रखेंगे, dy बाई dx होगा, राइट हैंड साइड पे हम साइन इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेते हुए पहले साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लेंगे। तो साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फार्मूले में ये जो x है स्टूडेंट, इसकी जगह आपके पास आ रहा है √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो इट मींस कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो ये इक्वल होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह, यानी जो x है इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, ये √1 माइनस इस x की जगह हम पुट करेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर पुट करेंगे, यानी ये x सिर्फ रिप्लेस होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर से, क्योंकि ये जो x है इसका किरदार कौन निभा रहा है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर निभा रहा है। फिर इनटू करके स्टूडेंट आपने डेरिवेटिव लेना है किसका, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और इसको सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफाई करते हुए आपने 1 ओवर ये आपके पास होगा ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 -1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि ब्रैकेट्स के बाहर साइन माइनस हो तो साइन चेंज हो जाते हैं। अब आपने यहाँ पे पहले इस अंडर रूट का डेरिवेटिव लेना है, तो आपको पता है कि जो डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एफ ऑफ एक्स जो होता है वो इक्वल होता है 1/2 इंटू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स होता है। यानी पहले अंडर रूट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1/2 इंटू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स होता है, फिर इंटू
एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या होता है, आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स होता है। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं 1/2 इंटू एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, ये नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। तो पहले अंडर रूट का डेरिवेटिव लिया, फिर मल्टीप्लाई करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया यानी अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसका डेरिवेटिव लिया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने इसको मजीद सिंपलीफाई करना है, तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 1/, ये -1 + 1 कैंसिल तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर रह जाएगा। इसी तरीके से ये 1/2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, माइनस एज इट इज आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा 2x होगा। तो इसको आप मजीद सिंपलीफाई करें तो ये 1/x होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल और 1/2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा माइनस 2x एज इट इज आ जाएगा। तो ये 2 और 2 कैंसिल, ये x और ये x कैंसिल, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा जो गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। याद रखें स्टूडेंट, आपने जो लास्ट स्टेप लिखना है वो हमेशा सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखना है, यानी जितना सिंपलीफाई कर सकते हैं आपने डेरिवेटिव लेने के बाद एक्सप्रेशन को इतना ही सिंपलीफाई करना है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हम जरा देखते हैं स्टूडेंट cot इनवर्स ऑफ, लेट्स सपोज इसका पार्ट 5 देखते हैं, सेकेंड इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 है। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो पार्ट 5 है उसको जरा चेक करते हैं और उसका डेरिवेटिव लेते हैं। पार्ट 5 है, आपने डेरिवेटिव लेना है सेकेंड इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे y के इक्वल इसके इस फंक्शंस को। अब हम दोनों साइड से डेरिवेटिव लेंगे तो राइट हैंड साइड आपके पास होगी dy by dx और लेफ्ट हैंड साइड होगी d by dx सेकेंड इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 होगी, यानी इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। अब हम जरा देखते हैं कि सेकेंड इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स ऑफ x इक्वल होता है 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे जो x है सेकेंड इनवर्स के साथ, इसकी जगह स्टूडेंट आपके पास ये सारा आ रहा है, यानी x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, यानी x का किरदार जो क्वेश्चन में निभा रहा है वो है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 है। तो इस फार्मूले में जस्ट हम इस x को रिप्लेस करेंगे किससे, x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 से। तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/x की जगह हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 इनटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो ये आपने साथ लाजमी इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है इसलिए उसको मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 नहीं होता है तो उसको आपने मेंशन करना होगा। अब इसको सिंपलीफाई करें तो ये 1/x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में ये इसको अगर मैं x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर को एक्सपेंड करता हूं तो ये x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 होगा और डिनोमिनेटर में x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 होगा और ये माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। जहां पे मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं, यानी हम डेरिवेटिव लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, तो आपने क्वेश्चन लॉ का यूज करना है। क्वेश्चन लॉ क्या है कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका स्क्वायर लेना है। तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसका हम स्क्वायर लेंगे, और नोमिनेटर में इस फंक्शन को एज इट इज लिखना है, और फिर मल्टीप्लाई करके नोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव लेना है, फिर माइनस करके अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज लिखना है, डेरिवेटिव लेना है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, यानी जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने यहाँ पे कौन सा लॉ यूज किया, क्वोशंट लॉ यूज किया, यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। ये क्वोशंट लॉ था आपके पास कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका स्क्वायर लेना होता है जब भी दो फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, इसको नोमिनेटर में एज इट इज लिखना है, और नोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है, फिर माइनस करके नोमिनेटर वाले फंक्शन को एज इट इज लिखना है और डेरिवेटिव लेना है, यानी जी डैश ऑफ एक्स होगा डिनोमिनेटर का। तो ये क्वोशंट लॉ को हमने यहाँ पे यूज करते हुए इसका डेरिवेटिव फाइंड किया है। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करके इसको लिखते हैं, तो ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज आएगा। ये अंडर रूट के सिंबल में, ये आपके पास डिनोमिनेटर में x पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और इस 1 के डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी ना हो तो क्या होता है 1 और इसका एलसीएम क्या होगा, फर्स्ट टर्म का x पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, यानी इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम यही होगा, x पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो नोमिनेटर में आपके पास ये 1 इस x पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये x पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसके साइन चेंज होंगे, माइनस x पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। इसी तरीके से अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो डिनोमिनेटर आपने इसी तरीके से ही लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर है, और नोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, ये माइनस एज इट इज आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने एज इट इज लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव लेता हूं तो वो भी क्या होता है आपके पास 2x होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा और 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, तो ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज आएगा। इस अंडर रूट के सिंबल में ये x पावर 4 माइनस x पावर 4 और प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ये 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर होगा, और डिनोमिनेटर में ये जो x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 है, इसको मैं x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि इसी को एक्सपेंड करें तो यही चीज बनती है। और अगर इधर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x क्यूब होगा माइनस 2x, और ये 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस इंटू माइनस माइनस 2x होगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर होगा, तो ये प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ से देखें स्टूडेंट कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में ये जो 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ पे आपके पास जो फ्रैक्शन रहेगी वो रहेगी 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 रहेगी, तो इट मींस कि ये x स्क्वायर माइनस 1 और ये x स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे ये माइनस 2x क्या होगा माइनस 4x होगा। तो मैं इधर नोमिनेटर में लिख सकता हूँ इसको नेक्स्ट स्टेप में माइनस 4x, तो इट मींस कि ये 4x और ये माइनस 4x कैंसिल, तो इट मींस के आपके पास नोमिनेटर में जो फंक्शन रह जाएगा वो रह जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा, या यहाँ पे 1 रह गया, ये 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 होगा। डिनोमिनेटर में आपके पास सिर्फ ये टर्म रह गई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। इस तरीके से हम क्या करते हैं इन फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हुए। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।